सोचिए दिल्ली का एक पॉश इलाका और एक ही पल में एक परिवार की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं है, बल्कि एक ऐसी चूक की है जो हम में से कोई भी कभी भी कर सकता है। आज हम जानेंगे कि कैसे कोई अनवेरिफाइड मददगार भरोसे की आड़ में एक भयानक खतरा बन सकता है। हम सब अपने घरों में कई लोगों को आने देते हैं, सफाई करने वाले, ड्राइवर या दूसरे कर्मचारी। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि ये लोग हैं कौन? ये कहानी हमें दिखाती है कि इस सवाल को नज़रअंदाज करना कितना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। वापस चलते हैं उस सुबह पर जब दक्षिण दिल्ली के एक घर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जब तक कि एक भयावह सच सामने नहीं आ गया। पीड़िता सिर्फ 22 साल की एक लड़की थी, एक आईआईटी ग्रेजुएट जिसका सपना था सिविल सर्विसेज में जाकर देश के लिए कुछ करना। एक ऐसा सपना जो अफसोस हमेशा के लिए अधूरा रह गया। जरा देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। सुबह 6:39 पर संदिग्ध घर में दाखिल होता है और 7:15 पर बाहर निकल जाता है। सिर्फ 40 मिनट। सोचिए, सिर्फ 40 मिनट में एक जिंदगी खत्म हो गई और एक परिवार की सुबह एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल गई। इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी मुहिम शुरू की। मकसद था 48 घंटे के अंदर संदिग्ध को पकड़ना। तो देखते हैं कि पुलिस ने इस पहेली को सुलझाया कैसे। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस पहुंची 23 साल के राहुल मीणा तक, जो 2 महीने पहले तक उसी परिवार के लिए काम करता था। उसे द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत थी। जब जांच आगे बढ़ी तो जो सामने आया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। पता चला कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न का हिस्सा थी। दिल्ली में हत्या करने से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही आरोपी ने राजस्थान के अलवर में एक और यौन उत्पीड़न को अंजाम दिया था। मतलब साफ था, ये गुस्से में अचानक किया गया कोई जुर्म नहीं था, बल्कि एक सोची समझी आपराधिक मानसिकता का नतीजा था। सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? अगर इतने मॉडर्न सिक्योरिटी वाले घर में भी कोई इतनी आसानी से घुस सकता है, तो फिर हम और आप कितने सेफ हैं? तो मोटिव क्या था? शायद बदला। राहुल मीणा को नौकरी से निकाला गया था। वजह थी उसका बुरा बर्ताव और दूसरे स्टाफ से बार बार पैसे मांगना। और लगता है वो इसी बात का बदला लेना चाहता था। और यहीं पर सिक्योरिटी में सबसे बड़ी गलती हुई। घर में स्मार्ट कार्ड वाला गेट तो था, लेकिन स्टाफ के लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड दरवाजे के बाहर ही छिपा रहता था। और राहुल, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था, उसे इस छिपे हुए कार्ड की जगह के बारे में सब पता था। उससे तो बस सही मौके का इंतजार था। तो क्या ये सिर्फ एक परिवार की कहानी है, या फिर दिल्ली जैसे बड़े शहरों की एक बड़ी और अक्सर अनदेखी की जाने वाली सच्चाई है? और दुख की बात तो यह है कि ये कोई इकलौता मामला नहीं है। ये दिल्ली में अनवेरिफाइड घरेलू कामगारों से जुड़े अपराधों के एक स्थापित पैटर्न का बस एक और उदाहरण है। जरा दिल्ली पुलिस के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये इस प्रॉब्लम की गंभीरता को दिखाते हैं। हर साल 100 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आते हैं। देखिए, 2021 में 154, 2022 में 164 और 2023 में 119। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और असली खतरा है। तो इस दर्दनाक कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? चलिए अब थोड़ा समाधान की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पुलिस वेरिफिकेशन। ये एक ऑफिशियल प्रोसेस है जो न सिर्फ ये जानने में मदद करता है कि हम किसे घर में एंट्री दे रहे हैं, बल्कि ये अपराधियों को डराकर भी रखता है, एक तरह से उन्हें जवाबदेह बनाता है। ये देखिए, ये है दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल वेरिफिकेशन फॉर्म। इसमें कर्मचारी की सारी पर्सनल जानकारी, उसका पता और उसने पहले कहाँ काम किया है, ये सब दर्ज किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया को एकदम ट्रांसपेरेंट बना देता है। और इतना ही नहीं, फॉर्म के दूसरे हिस्से में फिंगरप्रिंट के लिए भी जगह होती है, ताकि किसी भी तरह के पिछले क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच हो सके। तो ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक पूरी जांच पड़ताल की प्रक्रिया है। चलिए जरा पारंपरिक और मॉडर्न तरीकों की तुलना करते हैं। पुराने तरीके जैसे किसी के कहने पर या जान पहचान पर किसी को रख लेना, इसमें बहुत रिस्क है। वहीं दूसरी तरफ जो नए तरीके हैं, जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स, वहां वेरीफाइड प्रोफाइल और बैकग्राउंड चेक पर जोर दिया जाता है, जो जाहिर है कहीं ज्यादा सेफ है। तो मुद्दे की बात क्या है? ये एक सिंपल सी चेकलिस्ट है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है।
पहचान वेरीफाई करें, अच्छे से इंटरव्यू लें, काम क्या क्या करना है ये साफ साफ बताएं, भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स का ही इस्तेमाल करें और सबसे ज़रूरी, हमेशा हमेशा पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या हम अपनी सहूलियत के लिए अपनी सेफ्टी को दांव पर लगा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ज़रूर खोजना होगा।